मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर है। चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई। स्कॉर्पियो में अचानक से आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। आग का गोला बन गई स्कॉर्पियो। गोटे गांव इलाके की घटना है। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से स्कॉर्पियो देखते देखते जलकर राख हो गई। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बेमौसम बारिश ने भंडारा के किसानों की कमर तोड़ दी है। आसमान से बरसती ये आफत और अपनी मेहनत को बचाने की जिद्दोजहद तस्वीरें भंडारा जिले से सामने आई हैं। यहाँ बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। लखानी तहसील के जेबनाला में बिकने के लिए तैयार मक्के की फसल अब बर्बादी के कगार पर है। जान जोखिम में डालकर ये अन्नदाता तूफानी हवाओं के बीच भागते हुए अपनी एक एक पाई बचाने में जुटे हैं। महीनों का पसीना बारिश के पानी में बह रहा है। कुदरत के कहर से परेशान किसान मदद की गुहार लगा रहा है। यूपी के मथुरा गोवर्धन में 5500 साल पुराने हरिदेव जी मंदिर पर पुलिस ने ताला जड़ दिया। और इसकी वजह मंदिर को लेकर गोस्वामी समाज के दो गुटों के बीच चल रहा आपसी विवाद है, जिसके चलते श्रद्धालु मंदिर में दर्शन नहीं कर पा रहे। मंदिर को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ तो पुलिस ने ठाकुर जी को ही मंदिर में कैद कर दिया, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि गोस्वामी समाज के निजी विवाद में पुलिस ने किस अधिकार से 5500 साल पुराने हरिदेव जी के मंदिर पर ताला लगाया है। वहीं पुलिस शांति बनाए रखने के लिए मंदिर में ताला लगाने की बात कह रही है। दरअसल गोस्वामी समाज के दो गुटों के बीच मंदिर में सेवा अधिकार को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लटका दिया। हालांकि इसके बावजूद भी पीछे का दरवाजा तोड़कर एक पक्ष के लोग मंदिर के अंदर घुस गए और खुद को मंदिर के अंदर ही बंद कर लिया और जबरन सेवा करने लगे। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल होने पर गुजरात में आयोजित होने वाले सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात के जामनगर पहुंचेंगे और कल पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ हेलीपैड से हमीरजी सर्कल तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगे, जिसमें सांस्कृतिक झांकियों और पारंपरिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी। जामनगर में पीएम मोदी के स्वागत और सोमनाथ अमृत महोत्सव को लेकर पूरे शहर को सजाया गया है। चौक चौराहों के साथ सड़कों और फ्लाईओवर को भी रोशनी से नहलाया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजा सुब्रमणी CDS का पदभार संभालेंगे। तीनों सेनाओं की कमान संभालने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी का सैन्य करियर बेहद शानदार रहा है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, इससे पहले वो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी सेवा दी थी। देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी आर्मी के धुरंधर माने जाते हैं। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। 37 साल से ज्यादा समय से वो भारतीय सेना में हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेना के कमांड स्टाफ और प्रशिक्षण से संबंधित कई पदों को संभाला है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के लालवाला गांव में जमीनी विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। जमकर ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन के सामने दोनों पक्ष लाठी डंडा लेकर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। हालांकि बाद में भारी फोर्स ने हालात को कंट्रोल किया। साथ ही आश्वासन दिया कि जांच पड़ताल के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली गई बाइक रैली के दौरान माहौल अचानक से हिंसक हो गया। कई जगह पथराव, तोड़फोड़, मारपीट की घटनाएं सामने आई। पुलिस ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई। यूपी में हापुड़ के धौलाना में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली गई बाइक रैली के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई। घटना गांव सुरोधन से देहरा पहुंची बाइक रैली के दौरान हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। जसमदीदों के मुताबिक माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान कथित भड़काऊ भाषण के बाद कानूनी हिंसा में बदल गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और राहगीरों से मारपीट की। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन कैमरे की फुटेज से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।